Good morning, students. Today we'll study Class 7 English from Honeycomb, Chapter 7, Dad and the Cat and the Tree. This is the poem written by Kit Wright. Okay. Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. The poor thing can't come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is a dad good climber? What were his plan? Read the poem to find out. अब इस पोयम है, एक ये छोटी सी पोयम है जिसमें आपने कभी देखा होगा कि बिल्ली पेड़ पर जाकर स्टक हो जाती है, मीन्स अटक जाती है। बिल्ली पेड़ पर पहुंच जाती है, तो क्या आपने कभी उसको कोशिश की है उसको नीचे उतारने की, या कुछ प्लान किया है? तो कम से कम हम इस पोयम में जो डैड है उस तरीके से तो हम उस बिल्ली को नहीं उतारेंगे। तो पूछता है क्या इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड जो है वो गुड क्लाइंबर है? उनके क्या प्लान थे? तो आपको इस पोयम को पढ़िए आगे। सी, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री। डैड सेड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। इसमें क्या हुआ? गॉट स्टक मीन्स क्या होता है? गॉट स्टक, रिमेन ट्रैप्ड, फंस गई। ओके। और दिस मॉर्निंग क्या हुआ? आज सुबह हमारे पेड़ पे क्या हुआ? एक बिल्ली आकर सुबह हमारे पेड़ में बिल्ली फंस गई। और डैड ने कहा, ठीक, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं निकाल दूंगा, तो मेरे ऊपर इसे छोड़ दो। डैड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी बोला ना, तो मेरे पर छोड़ दो। लीव इट टू मी मतलब आई विल डू इट, मेरे पर छोड़ दो सा। द ट्री वॉज wobbly. The tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. अब क्या हुआ? ट्री जो थी अस्थिर थी, मतलब अनस्टडी थी, कभी कहीं से इधर टेढ़ी मेढ़ी जैसे पेड़ होते हैं ना, वैसे वाले पेड़ थे। और लंबा भी था पेड़। माँ ने कहा, भगवान के लिए गिरना मत। फॉर गुडनेस शेक लिखा है ना, फॉर गुडनेस शेक, इसका मतलब होता है फॉर द शेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए, भगवान के लिए गिरना मत। फॉल, scoffed Dad. A climber like me, child's play. This is, you wait and see. अब क्या हुआ? डैड ने कहा फॉल, उसकी मम्मी ने कहा भगवान के लिए गिरना मत, तो डैड कहते हैं फॉल, फिर गिरो। बोले डैड, मत कहते हैं गिरूं, मैं गिरूंगा? ये ऐसा कभी होता है क्या कि मैं गिरूं करके? False, scoffed Dad. A climber like me, child's play like this. इसमें कहते हैं डैड गिरूंगा। डैड हंसे, मेरे जैसा क्लाइंबर, मेरे जैसा जो क्लाइंबर है, जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, कहीं पर वन हु क्लाइंब्स है ना, जो चढ़ता है, मेरे जैसा क्लाइंबर गिरेगा? ये तो बच्चों का खेल है। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, बोले ना, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल है, बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, इसलिए बहुत आसान है, वेरी इजी। यू वेट एंड सी, तुम देखो और इंतजार करो और देखो, बोलते हैं। He got out the ladder from the garden shade. It slipped. He landed in the flower bed. क्या हुआ? अब पापा क्या करते हैं, जाके उनके बगीचे के शेड में एक सीढ़ी थी, वो सीढ़ी को उठाकर लेकर आते हैं। वहाँ पे वो क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, और वो कहाँ गिर जाते हैं जाके? फूलों की क्यारी में। फ्लावर बेड लिखा हुआ है, तो फूलों की क्यारी में वो गिर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। Dad brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt. अब क्या हुआ? पापा वहां फिसल जाते हैं, तो कहते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डैड बोले। अब फिर वो अपने ब्रशिंग कर रहे हैं, मतलब ब्रशिंग द डर्ट मतलब
धूल को झाड़ते हुए। वो बोलते हैं कि धूल को झाड़ते हुए वो अपने बालों के धूल को झाड़ रहे हैं, फेस को साफ करते हैं, ट्राउज़र जो उन्होंने पहना था उसको झाड़ते हैं वो, और शर्ट को भी साफ करते हैं। We will try plan B. Stand out of the way. Mom said, don't fall again, okay? अब देखो, अब वो फिर से बोलते हैं, अब कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लान बी है हम उसको करते हैं। प्लान बी हमारा जो है हम उसको करेंगे। प्लान बी, तो उसकी मम्मी कहती है आउट ऑफ द वे मीन्स आप बोल सकते हो अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ द ऑपरेशन, काम करने की जगह से दूर। आउट ऑफ द वे, काम करने की जगह से दूर, है ना। विल ट्राई स्टैंड आउट, थोड़े दूर में खड़े थे। अब बोला उन्होंने, मम सेड डोंट फॉल अगेन, मम्मी ने कहा फिर से गिरना मत, ओके, समझे ना, फिर से गिरना मत। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक। अब क्या कह रहे हैं पापा, फॉल अगेन, फनी जोक। देन ही swung himself on the branch, it broke। अब क्या हुआ, आप पिताजी जैसे ही फिर गिरो, बोले फॉल अगेन, फिर गिरूं, बोले डैड अच्छा मजाक है, मजाक मत है ये। फिर वह एक डाल के ऊपर चढ़ते हैं। स्वैंग मीन्स झूले झूले जैसा, एक पेड़ पे उसकी डाल पे चढ़ते हैं। वह क्या हुई, लटक के हम चढ़ते हैं ना पेड़ों पर, वैसे वो पेड़ की एक डाल पे लटकने की कोशिश किया उन्होंने, और वो डाल क्या हो गई, टूट कर नीचे गिर गई। Dad landed well up back on the deck. Mom said, "Stop it! You will break your neck." अब क्या हुआ, और पापा फिर से गिर पड़े। लैंडेड वेलअप मतलब फेल हैवीली, बड़े धड़ाम से गिरे थे। वेलअप हैवीली मीन्स, लैंडेड वेलअप मीन्स बड़ी जोर से धड़ाम से गिरना। फेल हैवीली, हाँ, धड़ाम से गिरे। बैक फ्रॉम वेयर ही हैड गॉन अप, फिर वापस वहीं पे गिरे जहाँ से वो गए थे। और डेक मीन्स फर्श पर, डेक मीन्स यहाँ फ्लोर है, फर्श पर गिरे। डैड जो थे वो धड़ाम से नीचे गिरे और वापस आए कहाँ पे, पेड़ पे उन्होंने लटके, जोर से लटके थे, लेकिन वो धड़ाम से फिर उसी फर्श पर आकर गिरे। मम्मी बोली कि बस कर दो, वरना अभी आप अपनी गर्दन भी तोड़ लेंगे, है ना, नेक टूट जाएगी, बोले तो गर्दन भी टूट जाएगी, अब बस करो। ये देखो वो गिरते हैं ना, रबिश शेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब पापा करते हैं, प्लान ए भी फेल हो गया, प्लान बी भी फेल हो गया, अब वो कहते हैं रबिश, रबिश मतलब बकवास कर रही हो, अब हम प्लान सी, नेक टूट जाएगा बोला ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बकवास कर रही हो, नॉनसेंस बात। अब हम क्या करेंगे, प्लान सी ट्राई करेंगे। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। easy as easy as winking to climber like me। विंकलिंग मतलब पलक झपकाना, है ना, आप हम पलक झपकाते हैं, कितनी जल्दी पलक झपक जाती है। तो उन्होंने कहा कि बकवास, बोले डैड अब हम योजना सी अपनाएंगे, हम प्लान सी करेंगे। और ये काम कैसा है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये तो पलक झपकाने वाला काम है, पलक झपकते ही ये सब काम हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे, ठीक है। Then he climbed up high on the garden wall। और वो क्या किए, उसके बाद उन्होंने गार्डन वॉल पे वो चढ़ गए, गार्डन की जो दीवार थी उस पर वो चढ़ गए। Guess what? He didn't fall। अब क्या हुआ, गेस करो, वो इस बार गिरे नहीं, इस बार वो गिरे नहीं वहां से। He gave up a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat। क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, अब उन्होंने लीप मतलब जंप करना, लीप मीन्स जंप, ओके, छलांग मारी उन्होंने, लीप मीन्स जंप करना, छलांग मारी उन्होंने। कहाँ मारी, फ्लैट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, कहाँ पे, क्रूक, द प्लेस वेयर समथिंग बेंड्स इनवर्ड्स, मतलब कुछ थोड़ा सा बेंड जैसी जगह होती है ना, पेड़ों की देखो, एक टहनी इधर निकलती है, एक ब्रांचेस उधर, एक तो जगह होती है ना वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने उसके स्टेम पे या ट्रंक पे, बोलिए तना पे
जंप मारा, बिल्कुल सही जगह पे, है ना। तो क्या हुआ, अब उसने दीवार पे चढ़ गए, कहाँ की दीवार पे, गार्डन की दीवार पे चढ़ गए थे। अब क्या हुआ, वहां से उन्होंने क्या किया, ग्रेट लीप मीन जंप मारा, कहाँ पे, सीधे लैंडेड फ्लैट, फ्लैट एक बिल्कुल उसी जगह पे लैंड किया जहाँ पे वहाँ जगह थी, कहाँ पे, उसके स्टेम तने पे उन्होंने जंप कर लिया, ठीक है। राइट ऑन द कैट, बिल्कुल सही जगह पे, बिल्कुल बिल्ली के पास उन्होंने जंप किया, जहाँ पर बिल्ली थी एग्जैक्टली वहीं पर उन्होंने जंप किया। द कैट गेव अ yell and sprang to the ground, pleased as Punch to be the safe and sound. अब क्या होगा, yell means cry, yell means cry, okay. sprang means jump करना, और pleased as Punch means आप बोल सकते हैं very happy, pleased as Punch means very happy, pleased as Punch very happy. safe and sound मतलब सही सलामत, है ना, सही सलामत, सेफ एंड साउंड में सही सलामत, ओके। अब देखिए इसको समझाती हूँ मैं आपको। बिल्ली ने क्या, जैसे वो वहाँ बिल्ली के जस्ट पास पहुंचे तो बिल्ली ने जोर से चिल्लाया, क्राई किया उसने, है ना, और कूद पड़ी जमीन पर, और सीधे वो क्या की, बिल्ली आप जिसके पास कूदोगे तो सीधे जंप कर दे, पेड़ पे बैठी हुई थी, उससे क्या किया, सीधे नीचे जमीन पे जंप कर दिया। और कि वो बहुत, बिल्ली ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश थी कि वो सही सलामत नीचे जमीन पर आ गई है ना। सेफ एंड साउंड, यहाँ पे देखिए, प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, प्लीज एज पंच मीन्स मैंने बताया वेरी हैप्पी, सेफ एंड साउंड मीन्स सही सलामत, है ना, बिना किसी नुकसान के वो नीचे आ गई, तो वो बहुत खुश लग रही थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड smirking, smug as can be, but a poor old dad still stuck up the tree. अब क्या हुआ, बिल्ली तो नीचे आ गई, वो तो बिल्ली को नीचे उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ रहे थे ना डैड, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो पेड़ पे चढ़े तो बिल्ली क्या हुआ, नीचे आ गई। अब ऐसा लग रहा था, स्मिर्किंग मतलब आप बोल सकते हैं जैसे कि बहुत बहुत बुरे तरीके से मुस्कुराना, अनप्लीजेंट से स्माइल दे रहे थे, ठीक है, अनप्लीजेंट स्माइल। और टू सेटिस्फाइड, स्मग मतलब होता है बहुत संतुष्ट, स्मग मीन्स बहुत संतुष्ट, है ना, सेटिस्फाइड। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्mirking, smug as can be, but poor dad। अब बिल्ली तो क्या हुआ, वहां से अब क्या हुआ, मुस्कुराती हुई, मुँह चिढ़ाते ही वो बिल्ली तो बहुत खुश हो गई, वो नीचे आ गई, लेकिन बेचारे जो डैड थे अभी भी वहीं ऊपर पेड़ पर फंसे हुए थे। तो इस पोएम को लिखा था किट राइट ने। मैं आपको जस्ट इसकी एक समरी बता देती हूँ, समरी में पूरा इसको सुना देती हूँ मैं आपको, कैसे था। This morning, the family found a cat stuck in their tree. The tree was not very firm. In fact, it was unsteady. On the other hand, it was tall. Dad, and the child looked at the cat. The problem was how to get the cat down. अब क्या हुआ, एक बार उनके घर के पास में एक पेड़ पे बिल्ली अटक गई पेड़ पे, और मम्मा और डैड ने देखा तो उनकी यही चिंता थी कि बिल्ली को किस तरीके से नीचे उतारे। डैड ऑफर टू डू इट, उनके डैड ने कहा कि मैं करता हूँ। ही आस्क्ड एवरीवन टू लीव द मैटर टू हिम, और उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दो, मुझ पे, मैं कर लूँगा। द मम वॉज वरीड, शी आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल एंड नॉट फॉल, बट द डैड मतलब डैड ने क्या किया, उसको मना किया। रिडिक्यूल्ड मम्स फियर, he said that he had been a great climber to rescue the cat was child's play for him, और उन्होंने कहा बिल्ली को उतारना तो मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए बिल्ली को पेड़ से उतारना एक क्या है, बच्चों का खेल है। डैड गॉट ए लैडर, उनको एक सीढ़ी मिल गई। हाउएवर द लैडर स्लिप्ड एंड द डॉग, जैसे ही लैडर स्लिप किया और वो जाके फूलों के बगीचे में गिर जाते हैं। फेल डाउन द फ्लावर बेड, दिस कुड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन उस डिस्करेज नहीं हुए, उन्होंने कहा कि अब मैं प्लान बी यूज करूंगा। मॉम अगेन वार्नड हिम बट इन वेन, मॉम ने कहा देखो भाई फिर से मत गिर जाना तुम। दिस टाइम डैड स्वैंग हिमसेल्फ अप द ब्रांचेज, अब उन्होंने ब्रांचेस के ऊपर छलांग लगाई, तो लेकिन क्या हुआ, वो ब्रांच भी टूट जाता है।
एंड डैड फेल डाउन द ग्राउंड हिटिंग हिमसेल्फ हार्ड दिस टाइम। अब उनको जोर से वो फर्श पर दोबारा नीचे गिर जाते हैं और उनको थोड़ी चोट लगती है इस बार। मम वॉज रेस्टलेस, अब मम बहुत परेशान थी। शी आस्क्ड हिम टू स्टॉप लेस्ट ही शुड ब्रेक हिज नेक, बोले उन्होंने कहा रुक जाओ नहीं तो फिर से तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कहा मैं तो अब प्लान सी ट्राई करूंगा। तो फिर वो क्या करते हैं, ही क्लाइम्ड हाई ऑन द गार्डन वॉल, फ्रॉम देयर ही जम्प्ड ऑन द ट्री। अब वो दीवार पे चढ़ गए और वहां से उन्होंने पेड़ पे जंप लगाया, बिल्कुल बिल्ली के पास पहुंचे वो। ही वॉज इन द क्रूक ऑफ द ट्री राइट ऑन द कैट। The cat sprang to the ground with a yell. It seemed quite pleased and comfortable. अब क्या हुआ, जैसे ही वो पापा वहाँ पे पहुँचते कैट के पास पहुँचे तो कैट ने येल किया, क्राई किया और वो छलांग मार के नीचे आ गई और ऐसा लग रहा था वो बहुत ही प्लीज्ड और कंफर्टेबल है, खुश है और बहुत अच्छा लग रहा था उसको। सैडली हाउएवर डैड इज नाउ स्टक अप इन द, और डैडी जो बेचारे थे वो अभी तक पेड़ पर अटके हुए थे। तो ये थी एक छोटी सी पोयम, आप इस पोयम को रीड आउट कीजिएगा।